जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाइथागोरस विलोम। पहले भी हमने पाइथागोरस प्रमेय का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। जो कि हर साल बिहार बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। चलिए आते हैं, जैसा कि हम आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर हमने पाइथागोरस विलोम का क्वेश्चन उतार दिया है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को दिया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होगा। यानी पहली भुजा का जो सम्मुख कोण होगा ना समकोण होगा, यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो पहले हम लोग को क्या दिया है, पहले ये हम लोग लिखेंगे। पहले हम लोग को दिया है, क्या दिया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो कोई त्रिभुज हम लोग लेंगे, जैसा कि हम एक त्रिभुज लेंगे हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेंगे ए बी और सी, जिसमें हमारा बी समकोण होगा। क्योंकि हम लोग पाइथागोरस विलोम में हमने पढ़ाया है कि कौन 90 डिग्री के सामने का भुजा हम लोग का कर्ण होता है, और कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। जो कि हम लोग को यहाँ पर भाषा में बोला है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। यानी हम लोग को क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें हम लोग को बोला है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक भुजा का वर्ग यानी AC का स्क्वायर बराबर होगा हम लोग का AB का स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर के। ये हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये भी हमने सिद्ध किया था पाइथागोरस प्रमेय में। पाइथागोरस प्रमेय में यही हम लोग को सिद्ध करने वाला था, जिसमें 90 डिग्री का एंगल B दिया हुआ था उसमें। अब की बार हम लोग को सिद्ध करना है कि B जो है हमारा 90 डिग्री का एंगल वहां पे बनेगा। यही हम लोग को सिद्ध करना है इसमें। और इसमें क्या दिया है कि एंगल B बराबर 90 डिग्री। ये सिद्ध करना है हम लोग को। सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध करना है कि एंगल B बराबर 90 डिग्री। यही हम लोग को सिद्ध करना है। सिद्ध करने से पहले अगर किसी एंगल को 90 डिग्री सिद्ध करना है तो पहले हम लोग को एक और त्रिभुज की रचना करना पड़ेगा। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसकी भुजाएं जो होंगी भुजाएं बराबर भी होती है और एंगल भी बराबर होता है। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये जो हमारा एंगल B होगा वो 90 डिग्री बन जाएगा CPCT के अनुसार। तो चलिए हम लोग एक त्रिभुज की रचना करते हैं। तो रचना करेंगे, रचना PQR एक समकोण त्रिभुज है। PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल Q बराबर 90 डिग्री, तथा अगर रचना हम लोग कर लेंगे कोई भी त्रिभुज की, जब हम लोग रचना करते हैं तो उसको डॉट लाइन से करना चाहिए। ये हम लोग का एक समकोण त्रिभुज है PQR, जिसमें हम लोग का एंगल P जो है हम लोग का 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एंगल P पे। तो इसमें भुजाएं भी बराबर होगी। जब समकोण त्रिभुज है तो देखिए इसका पहला त्रिभुज ABC का, यानी ABC में AB बराबर हो जाएगा उसका PQ के, और BC बराबर हो जाएगा हमारा QR का। यह हम लोग का बराबर हो जाएगा। लेकिन कर्ण जरूरी नहीं है कि समकोण त्रिभुज या कर्ण दो त्रिभुज के समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर हो। इसके लिए हमको पहले दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करने से पहले अब हम लोग क्या लिखेंगे, जैसा कि हम लोग के कोण Q इसमें भी 90 डिग्री है, तो ये भी हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हो सकता है कि PR का स्क्वायर बराबर होगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। जो कि हम लोग देखिए अब PQ के जगह पर हम लोग AB लिख सकते हैं और QR के जगह पर हम लोग BC लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है दोनों रचना के अनुसार। तो PQ का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर। यह हम लोग का हो गया समीकरण सेकेंड। और हम लोग को पहले ही त्रिभुज में हम लोग को क्या दिया हुआ था कि पहले ही हम लोग को क्वेश्चन में हम लोग को पहले से ही दिया हुआ था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं का वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पहला हम लोग को समीकरण में क्या दिया था कि एक त्रिभुज का एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह हम लोग का समीकरण फर्स्ट हम लोग को दिया हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लीजिएगा कि दिया है। यह हम लोग को दिया हुआ था क्वेश्चन में। और दोनों समीकरण को, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को हल करेंगे ना हम लोग, तो हमारा ना कर्ण भी बराबर हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को अब हम लोग घटाएंगे। यहाँ पर हम लोग करेंगे समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटाने पर, तो समीकरण फर्स्ट हम लोग का क्या है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर समीकरण फर्स्ट है। और समीकरण सेकंड हम लोग का है PQ का स्क्वायर। समीकरण सेकंड है हम लोग का PR है जी, PR, सॉरी यहाँ पे PR होगा, PR का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हम लोग दो समीकरण को अगर विलोपन विधि से अगर घटाएंगे, जो कि हमारे चैप्टर 4 में है 10th क्लास का, आप लोग पढ़े होंगे, तो ये विलोपन विधि से घटाते हैं तो LHS के साथ घटता है और RHS के साथ घटता है। तो इसको जब घटाएंगे तो हमारा प्लस माइनस चिन्ह के साथ होगा, ये हमारा घट के 0 हो जाएगा। और इसको लिखने का तरीका हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर बराबर 0। AC का स्क्वायर बराबर, ये माइनस है तो बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर बराबर के इस साइड स्क्वायर उस साइड, दोनों तरफ अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार हमारा AC बराबर PR, ये हम लोग का सिद्ध हुआ। ये हम लोग का AC बराबर PR, ये हमने सिद्ध किया, सिद्ध हमने कर लिया ये। अब सिद्ध करने के बाद हम दोनों त्रिभुज को अब हम लोग समरूप सर्वांगसम कह सकते हैं। इसलिए कि देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि AB बराबर PQ, BC बराबर QR। हमने दो भुजाओं को तो दोनों त्रिभुज में बराबर कर दिया था, लेकिन कर्ण दोनों का बराबर नहीं था, इसलिए हमने कर्ण को सिद्ध किया। अब हम इसको लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। दोनों त्रिभुज हम लोग लेकर चलेंगे। दोनों त्रिभुज में हम लोग ने पहले ही रचना से लिखा था कि AB बराबर PQ, रचना से। उसके बाद हमने लिखा था BC बराबर QR, ये भी हमने रचना से लिखा था, और AC बराबर हमने सिद्ध किया PR, AC बराबर PR हमने सिद्ध किया, ये हमने सिद्ध किया है AC बराबर PR। जबकि हमने दोनों त्रिभुज के सभी भुजाओं को बराबर हमने सिद्ध कर लिया। अब हम लोग इसको कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होती है तो उसका एक कोण 90 डिग्री हो सकता है, जो कि दोनों त्रिभुज कोण हम लोग का समकोण है, इसलिए एक कोण उसका 90 डिग्री होगा। चलिए अब इस साइड हम इस साइड आपको 90 डिग्री कर दिखाएंगे, क्योंकि हम बोर्ड साफ करते हैं, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, आप देख सकते हैं। चलिए बोर्ड हम लोग साफ करते हैं इतना, और रचना हम लोग में रचना साफ कर देते हैं। रचना आप लोग देख लीजिएगा वीडियो पीछे करके, जो सिद्ध करना है उसे रहने देते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं हमने त्रिभुज की तीनों भुजाओं का बराबर कर दिया। AB बराबर हो जाएगा हम लोग का PQ, और BC बराबर हो जाएगा हम लोग का QR, और AC बराबर हो जाएगा हम लोग का PR। दोनों त्रिभुज में सब भुजाओं को लगभग हमने बराबर कर दिया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि, इसलिए नहीं इतना लिखने को डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे
अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम ऐसे नहीं, पहले लिखना पड़ता है कि सर्वांगसम कैसे है। साइड साइड साइड, सर्वांग समता से, यानी साइड साइड साइड, सभी जब साइड बराबर होता है तो सभी एंगल भी बराबर होंगे दोनों त्रिभुज का। तो कौन कौन त्रिभुज है उन लोग का हमने पहले भी यहाँ लिख दिया है, आप देख लीजिएगा कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम है, दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया। तब हम लोग लिख सकते हैं सी पी सी टी से हमारा जो एंगल बी होगा बराबर होगा एंगल क्यू के, यानी एंगल बी या एंगल क्यू बराबर होगा हमारा 90 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर हमारा 90 डिग्री होगा, जो हमारे क्वेश्चन में यही हम लोग को सिद्ध करने के लिए बोला था। देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन को अच्छा से सॉल्व किया है, खास कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अच्छा से समझिएगा तो बोर्ड के एग्जाम में आपको 5 नंबर ये दे कर जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।